बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेम, आइए चलते हैं अंधकार से उजाले की ओर। निराकार से साकार की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ सीधी, गर्दन भी सीधी। जैसे रीढ़ सीधी है, बिल्कुल रीढ़ की सीध में गर्दन को कर लें। स्थिर होके बैठी, सावधान होके बैठी, आंखें बंद। बंद आंखों की पलकें ऐसे कोमलता से बंद करें कि आंखों पे कोई दबाव ना आए। आंख को महसूस ना हो कि आपने बंद की हैं, स्वाभाविक ही बंद हो। गहरी लंबी सांस। समस्त ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है। केवल महसूस करें कुछ पल और ध्यान दें सांसों की गति पर। एक जैसा सांस रखें, निरंतर एक जैसा चले। सांसों की गति को एक जैसा सामान्य रखें, ना ऊपर ज्यादा ना नीचे कम। पूर्णता ध्यान सांसों पर। श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें और वायु को मस्तिष्क की ओर लेकर आए। कुछ पल रुकें और जाने दें। शांत हो जाएं। कोई विचार मन में उत्पन्न हो रहा हो तो उसका पीछा कतई ना करें। उसको आने दें, जाने दें। जैसे सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आपको कभी महसूस नहीं होता। आप समस्त कार्य करते रहते हैं। ऐसा ही यदि कोई विचार आ भी जाए तो उसका पीछा ना करें। मन जिसके पीछे जाता है उसी में डुबो देता है। इसलिए मन को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लगाना है ताकि वह उनके आनंद में डूब जाए। विचारों के पीछे नहीं जाना। कोई भी विचार उत्पन्न होता है उसे वहीं दबा दें। इस विषय में सावधान रहें। ओम का उच्चारण दिल से करेंगे, यानी मन से। साथ मिलकर एक साथ ओम नाम की घूंट भर के अंदर की ओर पीना है। महामंत्र। सृष्टि रचयिता जिसके आधार पर सृष्टि चल रही है, ओम।
पृथ्वी की रचना से पहले ओम शब्द की गूंज ब्रह्मांड में गूंजी। ओम से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। आइए ओम की जो महाशक्तियां हैं, इस महामंत्र की उच्चारण करने मात्र से ही हमारे चारों ओर एकत्र हो जाती हैं और एक सुरक्षा चक्र बना देती हैं। समस्त ब्रह्मांड में इसकी गूंज है, इसकी वाइब्रेशन है। आइए ओम शब्द की वाइब्रेशन का एहसास करें, अनुभव करें। पहले 7 बार या उससे अधिक घूंट भर कर पिए, कुछ देर रुकें, फिर ओम का उच्चारण मुख से ठीक ऐसे ही ओम नाभि अंदर, नाभि चक्र को दबाएं, रोक लें, गुदा द्वार को संकुचित करें, श्वास को मस्तिष्क की ओर लेके जाएं, मां छोड़ दें, यानी ओ मां। ओ पेट अंदर, सांसें ऊपर, आज्ञा चक्र पर, मां बाहर। ओ मां, ओ मां। ठीक ऐसे ही करना है, परंतु बड़े प्यार से और आराम से, गहरी लंबी सांसों के साथ। अभी घूंट भरकर ओम को अंदर उतार लें, अंदर के समस्त विकार बाहर। ओ शांत। गर्दन को सीधा कर लें, शरीर को झुकने ना दें। जब तक आपका शरीर शुद्ध में है, जब बेसुध हो जाएगा साधना में, फिर शरीर का महत्व खत्म हो जाएगा। अब ये चाहे झुके या गिरे, आप साधना स्थित होंगे और नाम का महत्व साधना से प्राप्त होता है। आइए उच्चारण करते हैं ओम महामंत्र।
शांत। शांत हो जाएं। शांत का स्वभाव मन की शांति से है। मन को शांत कर लें। एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। शरीर को सीधा रखें। गर्दन को भी सीधा रखें। अब हम चल रहे हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। देखें बंद आंखों से अपनी नासिका के अग्रभाग को। यदि फिर भी नहीं दिख रही तो हल्की सी पलक को खोलें। अपने कमरे में अंधेरा रखा करें, हल्की रोशनी, ताकि जब आप कभी आंख खोलने पर बाध्य हों तो आपको बाहर का प्रकाश ना दिखाई दे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा, उनके शब्दों द्वारा अब हम भीतर उतरने जा रहे हैं। भीतर का आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम द्वारा। जब हम लगातार उनके नाम का उच्चारण करेंगे, याद करेंगे, शांत हो जाए। महसूस करें कि आपके चारों ओर ओम महामंत्र द्वारा प्रज्वलित समस्त शक्तियां आपकी चारों ओर। अनुभव करें, ये शक्तियां जब आपके चारों ओर होंगी, आपका मन अब नहीं विचलन करेगा, शांत हो जाएगा। यह पहचान है कि आपने जो महामंत्र का उच्चारण किया है, मात्र 1 मिनट में ही समस्त शक्तियां आपके चारों ओर, समस्त विचारों को रोकना और असुर शक्तियों का आपके ऊपर हावी होना, ये समस्त शक्तियां इन सब आवरणों को बाहर ही रोक के रखेंगी। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा कर लें। दोनों हाथ जो ज्ञान मुद्रा में हैं, इनको ढीला छोड़ दें, इनकी ओर ध्यान ना दें। समस्त इंद्रियां शून्य। शरीर के किसी भी भाग पर आपका कोई ध्यान नहीं। आपका ध्यान केवल श्वासों पर। श्वास कैसे आ रही हैं, कैसे नाम का उच्चारण कर रही हैं, जो विधि बताई जा रही है उसका लगातार अनुसरण करें। बस समस्त ध्यान सांसों पर। और जो क्रियाएं पहले बताई गई हैं उसी तरह से आपने सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम जपना है। आइए चलते हैं साकार से निराकार की ओर, यानी समस्त ब्रह्मांड में एकत्र एक महाशक्ति जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के बीच में विराजमान है, उन्हीं परम पिता परमेश्वर को हृदय में जानकर मन द्वारा उनके नाम का उच्चारण करके उनके श्री चरणों का ध्यान करें, या उनके मुखारविंद का।
सो साधारण सांस, सो सो ये साधारण सांस उन जिज्ञासुओं के लिए है जो लंबी गहरी सांस का अध्ययन या प्रयोग नहीं कर पाते किसी भी कारण से। कारण चाहे कोई भी हो, उस ओर विचार ना करें, परंतु साधना करें, नाम जपें, जैसा चाहे वैसा जपें। बस समस्त ध्यान श्वासों पर रहे। गहरी लंबी सांस द्वारा श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो चलते जाए शांत। समस्त ध्यान सांसों पर और सांसों पर नाम। सो हम चलते जाएं। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखते हुए श्वास भरें और जब श्वास को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं तो सांसों के साथ साथ बंद आंखों की पुतलियों को भी तिलक स्थान से देखने का प्रयास करें, यानी आज्ञा चक्र में स्थिर करें। यह प्रयास निरंतर करें। आंखों का दर्द कुछ ही समय बाद ठीक हो जाएगा और आप साधना स्थित होने में बड़ी आसानी महसूस करेंगे। जो नाम आप जप रहे हैं वे कान सुने। मन को शांत रखें। विचारों के आवागमन को रोक के रखें। ध्यान, समस्त ध्यान सांसों पर रखें। नाम जाप कर रहे हैं, कान सुने। बस यही आपको करना है। मन जप रहा है, कान सुन रहे हैं। सो सो
यदि कान सुन रहे हैं तो ये पहचान है आप ठीक चल रहे हैं। चलते जाएं, गर्दन को सीधा रखें। गहन अंधकार, शांत। बंद आंखों से आप देख पा रहे हैं गहन अंधकार को। अपने आज्ञा चक्र की ओर ध्यान दें। नाम जपते हुए समस्त ध्यान श्वासों पर और ध्यान की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते रहें। एक रस हो जाएं, गुरु के चरणों में खो जाएं। प्रथम दृष्टा ध्यान में अंधकार है जो आप पहली बार देखेंगे। वो केवल अंधकार होगा। इस अंधकार को प्रभु नाम स्मरण से ही चीरा जा सकता है और हम प्रकाश में प्रवेश करते हैं। कैसे? समस्त ब्रह्मांड के रंग कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। जैसे ही बंद आंखों से आप आज्ञा चक्र की ओर बढ़ेंगे, अग्नि सा रंग आपकी आंखों के सामने अग्नि की तरह उत्पन्न होगा। यह स्थिति सभी साधकों की अलग अलग हो सकती है। किसी साधक को कोई रंग पहले या कोई बाद में नजर आ सकता है। ये समस्त रंग हमारी रीढ़ में विद्यमान 7 चक्रों से उत्पन्न हो रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं। प्रयास करें, आंखों को आज्ञा चक्र पर रोकें, नाम जाप करते रहें, कान सुनते रहें और आप आंखों से अंधकार से प्रकाश की ओर निरंतर बढ़ते जाएं। आपको यहाँ प्रथम दृष्टा अंधकार और बाद में समस्त रंग और रंगों के पीछे छुपा है साधना का गहन तत्व जो धीरे धीरे प्राप्त होगा। जो हृदय जाप कर रहे हैं वह हृदय से जपें। जो मुख से बोल कर पाएंगे अभी शुरुआत में तो मुख से बोलें। आगे चलेंगे तो जुबां बंद करके, होंठ बंद करके जुबां हिलाएं, जुबां से बोलें। तीसरी क्रिया सांसों से लें। जो सांसों तक कर रहे हैं और आसानी से कर पा रहे हैं वो सीधा श्वासों से नाम लें।
प्रिय साधकों, प्रथम दृष्टा घोर अंधकार, चारों ओर अंधकार। सांस भरते समय नासिका के अग्रभाग को देखें। जब आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं, श्वासों को तो आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें। जहां तिलक लगता है उस स्थान पर ध्यान को केंद्रित करें। नाम जाप निरंतर जारी रखें, कान सुनते रहें। सो तरह तरह का प्रकाश रंग आपको दिखाई देगा। जब आप तिलक स्थान तक यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचेंगे, प्रयास करते रहें। एक दिन जरूर यहां तक आप पहुंच जाएंगे। और जो साधक पहुंच चुके हैं वे अनुभव कर रहे होंगे सृष्टि के समस्त रंग धीरे धीरे आपके सामने। जो आकृति बन रही है बनने दें, बस देखते जाएं। और जब कोई भी रंग आपको आकर्षित करे और अपना पीछा करने के लिए कहे, यानी जैसे कोई चीज तोड़ रही है, अब आप उसके पीछा करें, उसके पीछे चलते जाएं। साधना की गहन गहराइयों तक ये रंग आपको पहुंचा देंगे प्रकाश की किरण की ओर। शांत रहें, साधना की अनंत गहराइयों तक जाने का प्रयास करें। मन को केंद्रित करके आंखों के मध्य स्थान यानी नासिका के अग्रभाग के ऊपर ठीक तिलक स्थान पर स्थित आज्ञा चक्र यह जागृत होगा तो आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, यानी प्राथमिक ध्यान जो नाभि चक्र और आज्ञा चक्र से ही संभव है। ये दोनों चक्र ध्यान से संबंधित हैं। इनको जागृत करते ही हम ध्यान की प्राथमिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी
शरीर की शुद्ध तो है, परंतु ध्यान का अनुभव और उसकी गहराइयों में उतरना यहीं से शुरू होता है। तरह तरह के रंगों से आपके मन को ध्यान आकर्षित करेगा और फिर उसमें से कोई भी रंग आपको खींचने की कोशिश करेगा, भीतर ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे कोई पतंगा उड़ रहा है और आप जब उसे देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, ठीक इसी प्रकार जो चीज आपको गहराइयों तक ले जाए, यानी आपके अनुभव के हिसाब से आपको जो भी नजर आए उसका पीछा करें, चलते जाएं अनंत गहराइयों तक। अधरों पर मुस्कान रखें, उदास ना बैठें, गर्दन को सीधा करें। निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास। प्रिय साधकों, ध्यान विषय है अनुभव का, और ये अनुभव एक दिन में नहीं हो सकता। कई कई महीनों का प्रयास, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा के कारण ही हम अभ्यास करेंगे और नतीजा शरीर के भीतर के आनंद के रूप में प्राप्त करेंगे। आज्ञा चक्र में जब हम स्थित होते हैं तो तरह तरह के चित्र बनने लगते हैं, तरह तरह के रंग। कुछ समय
कुछ दिन तक यहीं रुकना है, फिर स्वतः ही अपने आप कोई सी भी रोशनी, कोई सा भी रंग आपको भीतर की ओर आकर्षित करेगा। उसका पीछा करें, मन को, सुरती को उसके पीछे लगा दें। नाम जाप करते हुए मन को भीतर की ओर उतार दें। वह आपको साधना की अनंत गहराइयों तक लेकर जाएगा, चाहे वे रंग है या रोशनी। चलते जाएं। जो साधक असमर्थ हैं, यहां तक भी पहुंचने में ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं मान रहा, विचलित कर रहा है, मानसिक चिंतन में लग जाएं। मानसिक चिंतन द्वारा ही साधना करें। लंबे समय तक लगातार एक ही अभ्यास को बार बार करें। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही यह दास आपके समक्ष अपने इष्ट देव भगवान हृदय सम्राट श्री नगरी निवासी भगवान जी की कृपा से ही रख रहा है। आप अनुभव करें, लगातार नाम का उच्चारण करते रहें। यह परम लक्ष्य को प्राप्त करा देगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आप भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर पहुंच जाएंगे। संसार में हर एक चीज के नियम है। अध्यात्म में भी यदि आपको प्राप्ति करनी है तो अमृत बेला का समय चुनना होगा।
प्रिय साधकों, साधना में आपको अकेले चलना है। चलते जाएं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के हर एक कार्य, हर एक सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नाम जाप करते हुए सेवा करें और सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रति परम कर्तव्य को ना भूलें। यानी जो नाम दान आपको मिला है उसे जपें। वो जपने के लिए ही मिला है, रखने के लिए नहीं। जितना ज्यादा जपेंगे उतना ही निखार आता जाएगा। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपनी वाणी को विराम देगा। आप निरंतर चलते रहें। कल से अपने कमरे में हल्की रोशनी रखेंगे। नहा धोा के जरूर बैठें। स्थिरता की ओर अभी भी ध्यान दें।